क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई में रूस और चाइना हार रहे हैं? अब आप सोचेंगे कि रूस और चाइना का इस लड़ाई से क्या लेना देना। अभी गहराई में चल के हम देखेंगे कि क्या लेना देना है। क्या इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल का खेमा हारता हुआ दिखाई दे रहा है? सोचने वाली बात यह है कि इस लड़ाई में लगभग पूरा मिडिल ईस्ट शामिल है। अब पूरे मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सारे जितने भी राष्ट्र हैं सभी शामिल हैं। और उसमें आपको एक शॉकिंग न्यूज़ भी लगेगा कि इस लड़ाई में पूरा मिडिल ईस्ट, जिसको इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं, वो सभी ईरान के साथ नहीं है। वो सब अमेरिका और इजराइल के खेमे में है, जो पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ बोलते घूमते रहते हैं कि इजराइल यहूदियों का राष्ट्र है, इजराइल फ़लस्तीन में ये कर रहा है, इजराइल ऐसा है, नरसंहार कर रहा है। पर असलियत यही है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के साथ है। अब इसमें क्या इजराइल की कोई भूमिका है? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इजराइल की भूमिका नहीं है। ये सब हो रहा है अमेरिका की वजह से। पूरा मिडिल ईस्ट समझिए कि अमेरिका के हिसाब से ही चलता है। उनकी कोई खुद की फॉरेन पॉलिसी है नहीं। उन्होंने 1950-60 के दशक में लगभग जितने भी राष्ट्र हैं सब ने अमेरिका के साथ समझौते किए हुए हैं कि उनके यहाँ जो क्रूड ऑयल निकलेगा उसमें अमेरिकन कंपनियों की भी भागीदारी होगी, वे भी अपना प्रॉफिट मार्जिन उससे निकाल के ले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल और एनर्जी भर भर के है। मिडिल ईस्ट में तो जो है ही, उसमें सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है एनर्जी का वो है ईरान। क्रूड ऑयल में तो उसकी भूमिका है ही, पर एनर्जी में उसकी भूमिका बहुत ही अधिक है। और किसी भी राष्ट्र की कोई भी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग, वो दरअसल चलती तो एनर्जी से ही है, क्रूड ऑयल से ही। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ईरान के पास ही है। ईरान चोक कर सकता है जब चाहे तब। दूसरा एक और आयाम इसमें बाहर निकल के ये आ रहा है कि ईरान पर यूएसए और इजराइल ने अटैक क्यों किया। ये मैं एक छोटी सी डायरी अपने पास रखता हूँ जिसमें कुछ की मुद्दों को मैं नोट करके रखता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि एप्स्टीन फाइल में ट्रंप के ऊपर प्रेशर बन रहा था, उन्होंने सोचा कि ईरान पर अटैक कर देते हैं, लोगों का ध्यान भटक जाएगा और एप्स्टीन फाइल पेंडिंग में चली जाएगी, या फिर केस तो आगे बढ़ ही जाएगा पर उतना लाइमलाइट नहीं पाएगा ये। तो इसमें जितने भी नाम आएंगे, चाहे उसमें ट्रंप हो या कोई भी हो, तो न्यूज़ मीडिया वर्ल्ड वार का शोर मचाता रह जाएगा और इसमें जो भी लोग हैं वो लाइमलाइट में आए बिना केस से बाहर भी हो जाएंगे, बेल वगैरह भी मिल जाएगा इन सबको। और दूसरा जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल और एनर्जी को लेकर ये लड़ाई है कि ईरान में जो एनर्जी है बड़े पैमाने पर उसको लेकर है। और तीसरे जो कुछ एक्सपर्ट हैं इस लड़ाई का तीसरा आयाम लेकर आते हैं, वो कहते हैं चाइना और रसिया ईरान में लड़ाई लड़ रहा है। कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी हैं जो दावा कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा रहा था, और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल हो गई, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स, और न्यूक्लियर उसने बना लिया, तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल एक तरफा राज्य नहीं कर रहा होगा। तो इससे जो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन आएगी, इसमें रूस और चाइना का भी मिडिल ईस्ट में दबदबा बनेगा ईरान के थ्रू, और बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उन पर प्रेशर बन पाएगा। क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में एक तरफा एक छत्र राज्य है इजराइल का, इजराइल से कोई लड़ नहीं सकता। तो इजराइल के थ्रू अमेरिका मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और किसी बाहरी ताकत को अभी आने भी नहीं देता। जब न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल ध्वस्त कर देगा यूएसए के साथ मिलकर, तो इजराइल और यूएसए का मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस बरकरार रहेगा। कुछ लोग एक इस आयाम को भी मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक और आयाम को देखते हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ये लोग जो हैं ये क्रूड ऑयल के अच्छे खासे एक्सपोर्टर हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब ईरान दे सकता है। ईरान के पास भी ठीक ठाक मात्रा में क्रूड ऑयल का भंडार है। अब यहाँ समस्या ये उठता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबल हो गया तो वो उसके यहाँ चाइना और रसिया का ठीक ठाक मात्रा में इन्फ्लुएंस हो जाएगा, फंडिंग भी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईरान एक बैलेंस्ड कंट्री हो जाएगा। और ईरान के ऊपर जैसे आज इजराइल या अमेरिका जब चाहे अटैक कर सकते हैं, तब नहीं कर पाएंगे। तब ईरान एक स्थिर राष्ट्र की तरह दिखेगा, और स्थिर राष्ट्र में पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो सऊदी अरेबिया, यूएई
कतर, कुवैत, ये सभी जो राष्ट्र हैं, आज जो इन्वेस्टमेंट यहाँ जा रहा है वही इन्वेस्टमेंट ईरान में जाना शुरू हो जाएगा। और इस चीज़ से सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सभी राष्ट्र को समस्या है। इसलिए ये सब अमेरिका और इजराइल के खेमे में जाकर चाहते हैं कि ईरान को नेस्ते नाबूद किया जाए। अब इन सभी में एक और आयाम है जो सोचकर सच में हंसी आती है कि पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। एक मुस्लिम वर्ल्ड का आका बनने में, मतलब कि मुस्लिम वर्ल्ड का आका होगा कौन, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सऊदी अरेबिया ही है अभी फ़िलहाल। पर अगर इस लड़ाई में जो कि अभी चल रहा है, अगर इसमें ईरान का एज बन गया तो जो मुस्लिम वर्ल्ड जो आज जिसका आका सऊदी अरब बना हुआ है, यूएई बना हुआ है, इन सबको कच्चे चबा जाएगा ईरान। और मिडिल ईस्ट पूरा ईरान हो जाएगा। ईरान इराक, सीरिया की तरह खाक में तब्दील कर देगा पूरे मिडिल ईस्ट को, क्योंकि शिया सुन्नी की लड़ाई असलियत में है, सच में। जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, इसीलिए वे सभी इजराइल और यूएसए के खेमे में हैं। दुनिया में कहीं भी बात आती है, चाहे फ़लस्तीन की हो या कहीं की, तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक आउट होकर एक मुंह से बात करता है। पर जब बात ईरान की आती है तब पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसी इजराइल के फेवर में जाता है जिसके खिलाफ वे बोलते हैं, फ़लस्तीन को लेकर। अंत में निष्कर्ष की तरफ जाने की बात है कि ये लड़ाई अगर यूएसए और इजराइल का खेमा जीतता है तो शक्ति संतुलन जो आज है वही वर्चस्व बना रहेगा, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन का। और इजराइल मिडिल ईस्ट का इकलौता न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री होगा। पर अगर यही लड़ाई का परिणाम ईरान की तरफ चला गया तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन आ जाएगा। मिडिल ईस्ट में चाइना और रसिया का दबदबा बन जाएगा। अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। आज अमेरिका मिडिल ईस्ट में जो चाहता है कर लेता है, तब नहीं कर पाएगा, ये सच्चाई है। और ईरान भविष्य में 20-25 साल में लगभग सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सबको पीछे छोड़ देगा डेवलपमेंट के मामले में, नो डाउट। जो इन्वेस्टमेंट आज मिडिल ईस्ट में बाकी कंट्रीज़ में जा रहा है वो ईरान में जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ईरान बाकी देश को छोड़ेगा नहीं। इन पर आए दिन मिसाइल फेंकता रहेगा। जैसे आज इजराइल बाकी राष्ट्र पर करता है, वैसे ईरान करना शुरू कर देगा। क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री होने के नाते कोई डायरेक्ट लड़ाई में नहीं आएगा उससे, और अगर कोई आएगा भी तो बाकी दुनिया नहीं लड़ाई होने देगी, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री अगर आमने सामने आ रहे हैं तो पूरी दुनिया का विध्वंस ही है, समझिए। बाकी मैं अपना निष्कर्ष नहीं दूंगा, निष्कर्ष आप ढूंढिए। जितने आयाम हो सकते थे, जितना मैं सोच और समझ पाया, सब आपके समक्ष रख दिया हूँ। आप भी अपने निष्कर्ष तैयार करिए, पर ध्यान दीजिए कि निष्कर्ष आपका हो। सिर्फ मेरा एक वीडियो देखने से आप इस मुद्दे की गहराई को मत तौलिएगा। ऐसे 50 वीडियो देखिए, रिसर्च करिए, पढ़िए, सुनिए, फिर अपना निष्कर्ष निकालिएगा। धन्यवाद।